नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम वन साइड ब्यूटीफुल नेक डिजाइन्स देखेंगे। ये नेक डिजाइन्स वन साइड है तो ये थोड़ा हटके लुक मिलेगा अगर आप ये अपनी कुर्ती में ऐड करते हो। खासकर अगर ट्यूलिप कुर्ती बना रहे हो तो इस नेक डिजाइन को जरूर हम हमारी कुर्ती में लगा सकते हैं या फिर इसका डिजाइन हम हमारे कुर्ती में बना सकते हैं। ये कुर्ती में डिजाइन्स अगर आप बनाते हो तो आपको 100% हटके लुक मिलेगा और वेस्टर्न लुक मिलेगा। तो ये अगर जीन्स पे कुर्ती बना रहे हो तो इसमें तो आप 100% ये डिजाइन ऐड कीजिएगा तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज हम ये 5 टाइप्स के नेक डिजाइन देखेंगे किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर 6 टाइप्स है लेकिन उसमें से हम 5 देखेंगे क्योंकि जो दो डिजाइन है वो इक्वल है। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये पहला डिजाइन हम देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। ये सारे डिजाइन जो है वो एक वन साइड नेक डिजाइन है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर जीन्स पे कुर्ती बना रहे हो या सिंपल कुर्ती बना रहे हो तो उसमें भी आप ट्राई कीजिएगा, ये हटके लुक मिलेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिजाइन हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कार्ड शीट यूज कर रही हूँ। आप ये डायरेक्टली बुकरम पेपर के ऊपर इसको कट कर दीजिएगा। तो ये मैंने 9 इंच इसकी लेंथ और 9 इंच विड्थ रखी हुई है और इसको मुझे सेंटर में फोल्ड करके लेना है सबसे पहले। लेकिन उसके पहले हमें जरूरत होगी, आप आमहोल कर्व यूज कर सकते हो छोटे छोटे कर्व्स बनाने के लिए, या फिर कोई भी राउंड शेप का कोई भी आप कुछ भी ले सकते हो, प्लेट्स वगैरह आप यूज कर सकते हो अगर हाथ से नहीं हो रहा तो। और इंची टेप की जरूरत होगी। तो सबसे पहले ये जो पेपर है ये मैं सेंटर में फोल्ड करूंगी। सेंटर में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं लाइन बना दूंगी। आप ये डायरेक्टली बुकरम के पेपर के ऊपर ये डिजाइन बना सकते हो, या तो फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए पेपर के ऊपर पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप बुकरम पेपर के ऊपर बना दीजिएगा। यहाँ पर हम अपने नेक विड्थ लेंगे। आप जितनी नेक विड्थ अपने रखते हो वहां मार्किंग कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया। ये हमारी नेक विड्थ यहाँ पर होगी। आपकी जितनी है आप यहाँ पर दोनों साइड में इक्वली बराबर से मार्किंग कर दीजिएगा। और ये लाइन हम स्ट्रेट नीचे तक खींचेंगे एक साइड की। तो नॉर्मली ये लेफ्ट साइड होती है जहां पर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। हमारी कुर्ती के लेफ्ट साइड में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जितनी नेक डेप्थ रखना चाहते हो उतनी लाइन खींचेगा। यहाँ पर 7 इंच पर लाइन खींची गई है। अब यहाँ से इस पॉइंट तक हमें डॉटेड लाइन बनानी है, तिरछी। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये डॉटेड लाइन इसीलिए क्योंकि ये हमारी गाइडलाइन होगी, इसलिए यहाँ पर हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं। अब ये डॉटेड लाइन बनाने के बाद यहाँ से यहाँ ये लाइन देखेंगे कितनी है। तो ये 9.5 इंच है। तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे। इस लाइन के 4 समान भाग करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर आ रहा है। अब जो 2 पार्ट हो गए उसके भी हम 2-2 पार्ट करेंगे। तो उसका भी सेंटर निकालेंगे। तो वो इस प्रकार निकालेंगे। अब ये 4 इक्वल पार्ट हमारे हो गए हैं इस लाइन के। अब हमें क्या करना है, तो ये जो लाइन है यहाँ पर ये जो बीच में हमारे सेंटर पॉइंट्स निकल आए हैं, तो ये 1.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे, यानी 1.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें सेमी सर्कल बनाना है। तो ये मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से इस तरह से सेमी सर्कल यहाँ पर बना देती हूँ। आप पेंसिल यूज कीजिएगा और फ्री हैंड से एकदम यहाँ पर सेमी सर्कल बना दीजिएगा। तो ऊपर की तरफ एक सेमी सर्कल बनाएंगे और नीचे की तरफ भी एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो देखो नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी लाइन डार्क की हुई है। तो ऊपर की तरफ मैं सेमी सर्कल बनाती हूँ। हाथ से नहीं हो रहा तो कोई भी गोल चीज लीजिएगा और उसकी मदद से यहाँ पर इस तरह से सर्कल सेमी सर्कल बना दीजिएगा। इस तरह से भी कर सकते हो या फ्री हैंड से भी आप शेप दे सकते हो यहाँ पर। तो ये इस तरह से बनाकर एकदम मर्ज कर देना है। अब ये नीचे की तरफ यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया ऊपर की तरफ 1.25 इंच पर। तो यहां से इस तरह से लेते जाएंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, यानी लीफ जो होता है हमारा उसका शेप हम यहाँ पर देंगे।
यानी पूरा सेमी सर्कल नहीं होगा, थोड़ा सा लीप शेप का होगा हमारा यहाँ पर। अब देखो ये हमारा पूरा शेप रेडी हो गया है। अब आउटलाइन बाहर की तरफ बनानी है, जो कि बुकरम पेपर के ऊपर हम बनाते हैं। तो 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे यहाँ पर, और ये लाइन हम सीधी खींच देंगे। ये हो गई स्ट्रेट लाइन के साइड की आउटलाइन। अब इस साइड में 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और यहां से सीधा हम नीचे की तरफ ये राउंड शेप में ज्वाइंट कर देंगे। तो ये राउंड शेप में हमने इस तरह से किया। अगर आप शेप के अकॉर्डिंग करना चाहते हो आउटलाइन तो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इजी वे था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये राउंड शेप कर दिया। अब ये हम कट कर देंगे और ये हमारा पूरा नेक का शेप इसी तरह से रेडी हो गया। अब ये अंदर की साइड हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बुकरम कटिंग होगा। और इसका जॉइंट किस तरह से होता है नेक का, तो वो हमारा पहले के नेक के वीडियो, नेक डिजाइन के वीडियो में हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह से रेडी हो जाने के बाद दिखेगा। अब हम दूसरा शेप देखेंगे। तो यहाँ पर ये हम दूसरा शेप देखेंगे किस तरह से इसका डिजाइन होगा। तो ये भी कार्ड शीट का पेपर मैंने 9 इंच विड्थ और 9 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। और यहाँ पर ये मैं सेंटर बना देती हूँ, सेंटर लाइन बीच में फोल्ड करके मैंने यहाँ पर सेंटर निकाला और यहाँ पर सेंटर लाइन बना दी। अब दोनों तरफ हमारी नेक विड्थ सेम रखेंगे, इक्वल। तो 3 इंच में यहाँ पर नेक विड्थ बना देती हूँ और दोनों तरफ मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन होगी। जितनी आप फ्रंट नेक बनाना चाहते हो, आपकी फ्रंट नेक की डेप्थ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 7 इंच पर लाइन खींच दी। अब यहाँ से यहाँ डॉटेड लाइन होगी हमारी। तो ये हमारी डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ खींच दी। अब इस डॉटेड लाइन के 4 इक्वल पार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस होता है जो सेंटर, यहाँ पर ये सेंटर आ गया। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना है और उसका सेंटर बनाएंगे। तो 4 समान भाग करने हैं, तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इंची टेप को फोल्ड करके 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर बना दिए हैं। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर बीच में 3 पॉइंट्स आए हैं और पार्ट हमारे यहाँ 4 बन गए हैं। 4 समान भाग बनाने हैं। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से एक लाइन बना दीजिएगा। ऊपर की तरफ ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ तक एक लाइन बना दीजिएगा। तो नीचे की तरफ एक लाइन बना दी और ऊपर के 2 पॉइंट्स यानी 2 पार्ट्स ऊपर की तरफ एक लाइन बना दी और नीचे की तरफ एक पार्ट लाइन बना दी। अब यहाँ से यहाँ जितना है उसका एक सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ इस पॉइंट से देखो, टेप को इस तरह से रखना है, लाइन को बिल्कुल सीधे से टच होना चाहिए। और ऊपर की तरफ 1.5 इंच तक लाइन लेके जाएंगे, 1.5 इंच तक, यानी 1.5 इंच तक इस तरह से लाइन खींचेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे पॉइंट के ऊपर भी 1.5 इंच तक ऊपर की तरफ लाइन लेके जाएंगे। अब यहां से यहां कितना है देखेंगे। अब यहां पर हम 0.75 इंच अंदर की तरफ लाइन बना देंगे। 0.75 इंच अंदर की तरफ लाइन बनाई है। अब ये दोनों पॉइंट हम इस तरह से ऊपर तक ट्रायंगल बना देंगे। तो ये ट्रायंगल हमारा 1.5 इंच का आना चाहिए। तो फिर से एक बार मेजर करते हैं। 1.5 इंच की एक लाइन इस तरफ आएगी और 1.5 इंच की लाइन एक तरफ इस तरफ आएंगी। तो ये बराबर से हमारा मेजरमेंट्स लेके हम बनाएंगे ताकि ये इक्वली हो जाए। अब ये नेक डिजाइन हमारा बन गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और ये हमारा वेस्टर्न लुक आएगा। अब यहाँ पर आउटलाइन बना देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके बाहर हम 1 इंच लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर हम 1 इंच बाहर की तरफ लेके लाइन खींच देते हैं। तो ये लाइन हम सीधी खींच देते हैं। ये हमारी आउटलाइन होगी। अब ये स्ट्रेट हम नीचे तक लेके जाएंगे। यहाँ पर भी 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाहर भी 1 इंच रखेंगे ताकि ये लाइन खींचते वक्त सही से आ जाए। अब यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, या तो फिर आप थोड़ा सा कर्व शेप भी यहाँ पर आउटलाइन के लिए बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट बना दिया
और ये मैं इसके ऊपर से ये कट कर देती हूँ। इस साइड में भी हम कट कर देंगे। अब अंदर की साइड हम कट कर देंगे यहाँ पर। तो ये डिजाइन आप जरूर कुर्ती में ट्राई कीजिएगा, ये वेस्टर्न लुक देगा और बहुत सुंदर लगेगा। अगर सिंपल कुर्ती में भी यूज करते हो तो बहुत अच्छा दिखेगा। और ये डिजाइन सिर्फ हमारे फ्रंट की ओर बनेंगे, तो ये इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब देखेंगे हमारा तीसरा डिजाइन ये वाला किस तरह से बनेगा। तो उसके लिए भी मैंने 9 बाय 9 इंच का कार्ड शीट का पेपर लिया, उसे सेंटर में फोल्ड किया, उसका सेंटर निकाला और वहां पर हमें लाइन बना देनी है। ये हम फोल्डिंग पेपर के ऊपर नहीं बनाते क्योंकि ये वन साइड नेक डिजाइन है। तो यहाँ पर सेंटर बनाकर मैंने सीधी लाइन यहाँ पर खींच दी। अब दोनों तरफ नेक विड्थ लेंगे हमारी जितनी है 3 इंच पर मैंने यहाँ पर दोनों साइड में मार्किंग कर दिया। अब इस साइड को मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन बनाना है, जितनी हमारी फ्रंट की नेक की डेप्थ हम रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो 7 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब हमेशा की तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन बना देनी है। तो ये डॉटेड लाइन बना दी क्योंकि ये हमारी गाइडलाइन होती है। अब ये डॉटेड लाइन बनाने के बाद यहां से यहां हमें देखना है कितना है। तो ये 9.5 इंच है। तो हमें इसके फिर से 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यहां पर ये सेंटर है। अब यहां से यहां देखेंगे कितना है और उसका भी सेंटर निकाल देते हैं। ऊपर की तरफ भी सेम वैसा ही करेंगे, उसका भी सेंटर निकालेंगे। अब ये हो गए हमारे 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमें यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में भी एक एक पॉइंट लगा देंगे सेंटर में, अंदाजे से भी लगा सकते हो। तो ये बीच के जो सेंटर पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा खड़ा लाइन कर दिया ताकि ये पहचान में आ जाए। अब ये जो बीच में पॉइंट्स लगाए हैं इसके ऊपर हम 1.25 इंच यानी 1.25 इंच तक ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पॉइंट्स लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटे छोटे सेमी सर्कल बनाने हैं और वो इक्वली एक समान आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर मेजरमेंट लेके पॉइंट बना दिए। अब हाथ से भी आप इस तरह से स्मूथली कर्व दे सकते हो और यहाँ पर छोटे छोटे सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल बना सकते हो। कोई राउंड शेप के लिए यूज कर सकते हो, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स, और यहाँ पर शेप दे सकते हो या फिर हाथ से भी दे सकते हो। तो ये शेप बना दिए हमने। अब ये जो नीचे का राउंड शेप है यहाँ पर आप इस तरह से भी रख सकते हो या थोड़ा सा इस तरह से लीप शेप दे सकते हो, इससे थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब देखो ये पूरा नेक का शेप हो गया। अब बाहर की तरफ 1-1 इंच लेके आउटलाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे ये कर्व। तो ये जो सर्कल्स है इसके बाहर हमारा 1 इंच आना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ये शेप नीचे की तरफ लेके जाती हूँ आउटलाइन का। ये हो गया। अब इसे कट कर देना है। ये नेक डिजाइन बनाने में बहुत सिंपल है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। अब अंदर की साइड इसकी कट कर देते हैं। बस ये फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लुक मिलेगा हमारे ड्रेस को। तो ये तैयार हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगी। अब देखेंगे ये चौथी वाली यानी 4th डिजाइन किस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर कार्ड शीट लिया हुआ है, ये भी 9 बाय 9 इंच का है। इसे सेंटर में फोल्ड करके बीच में एक लाइन बना दूंगी। अब दोनों तरफ नेक विड्थ रखनी है 3 इंच और इस साइड में भी 3 इंच नेक विड्थ रखी। जितनी नेक डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर दिया 7 इंच पर फ्रंट नेक। यहां से यहां डॉटेड लाइन बना देंगे। डॉटेड लाइन बनाने के बाद यहां पर बस हमें ये थोड़ा सा हटके है तो यहां पर देखो 1.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ लिया और मार्किंग किया और फिर से उसके ऊपर 1.5 इंच पर एक मार्किंग किया। दोनों मार्किंग हमारे यहाँ पर हो गए। दोनों मार्किंग
डेढ़ इंच पर किए हुए हैं। अब ये ऊपर का जो मार्किंग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे और उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे। तो ये इस पॉइंट से होके हम सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये बराबर से इक्वली आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे ये सेमी सर्कल हमारा, इस तरह से देखो अंदर की तरफ हमने थोड़ा सा लाइन को टच करते हुए यहाँ पर लिया है और यहाँ से यहाँ स्मूथली कर्व इस पॉइंट से होके आएगा। अब ये नीचे की तरफ जो 1.5 इंच के 2 पॉइंट लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह से फ्री हैंड से डिजाइन करेंगे। देखो बाहर की तरफ यहाँ पर भी एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाया जो कि अंदर की तरफ जाता है और यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है। देखो यहाँ से यहाँ मैंने इस तरह से ये सेमी सर्कल बनाया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया। तो ये हमारा डिजाइन हो गया। इस तरह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाएंगे। तो ये इजीली हमारा डिजाइन हो गया यहाँ पर। तो ये पूरा डिजाइन हमारा यहाँ पर बन भी गया है। अब बाहर के आउटलाइन निकालेंगे, 1-1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और इस साइड में स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये नीचे तक रखेंगे। अब यहाँ पर भी 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और इस पॉइंट से बाहर 1 इंच रखेंगे ताकि ये स्मूथली कर्व यहाँ पर पूरा आ जाए। तो ये पूरा कर्व में बनाते हुए नीचे की लाइन को ज्वाइंट कर देती हूँ। तो ये हमारी आउटलाइन बनेगी इस तरह से। ये हमारी बुकरम की आउटलाइन बन जाएगी। अब इस आउटलाइन से होके हम कट कर देंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ का शेप भी कट कर देते हैं। पूरे हमारे शेप के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। ज्वाइंट करते समय हम इसे फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो ये किस तरह से ज्वाइंट होते हैं उसका पहले के नेक डिजाइन में हमने दिखाया है। तो ये इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा। अब देखते हैं ये हमारा दूसरा। तो ये दोनों डिजाइन सेम है, इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं दिखा रही हूँ। सेम उसी तरह से बनाना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ शेप में डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों सेम है तो हम ये नहीं देखेंगे, उसका अगला हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये स्टेप नेक हम इसे कहेंगे। तो ये हम देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। तो उसके लिए भी पेपर लिया, सेंटर में फोल्ड किया, सेंटर लाइन बना देनी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे बीच में। दोनों तरफ हमारी नेक विड्थ का मार्किंग करेंगे 3 इंच और 3 इंच का। आपकी जितनी नेक विड्थ है उतना आप मार्किंग कर दीजिएगा। अब इस साइड में स्ट्रेट लाइन होगी, जितनी नेक डेप्थ है फ्रंट की उतनी फ्रंट नेक आपका जितना है उतना मार्किंग कर दीजिएगा और यहां से यहां डॉटेड लाइन तिरछी बना देंगे। ये लाइन बनाने के बाद यहाँ पर आपको जितने स्टेप्स चाहिए उतने आप यहाँ पर इक्वल पार्ट्स बना दीजिएगा। तो हम यहाँ पर 4 स्टेप बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। यहाँ पर ये सेंटर आ गया जहाँ पर ये क्रॉस होती है लाइन। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी सेंटर निकाल देते हैं और नीचे की तरफ भी सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गए हमारे 4 इक्वल पार्ट यानी 4 समान भाग। अब हम यहाँ पर स्टेप्स बनाने वाले हैं। तो ये स्टेप किस तरह से बनेंगे, तो ऊपर की पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बनाएंगे इस तरह से। कहाँ तक बनानी है, तो इस पॉइंट के बराबर से। तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन बना दी, इस पॉइंट के इक्वल में होनी चाहिए वो लाइन और यहाँ आगे की तरफ इस पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से यहाँ तक ये दोनों लाइन हमें यहाँ पर क्रॉस करने हैं। यहाँ पर एक स्टेप हमारी बन जाएगी। ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन पहले से ही है, बस इस पॉइंट से यहाँ मिला देनी है। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्टेप। अब 4th स्टेप हम यहाँ पर बनाएंगे। आप चाहते हैं तो यहाँ पर 4th स्टेप बना दीजिएगा या फिर 2 छोटे छोटे स्टेप यहाँ पर बना दीजिएगा, जैसा चाहे आप बना सकते हो। या फिर सेम ये ट्रायंगल इस तरह से रख भी सकते हो, ये भी एक डिजाइन बन जाएगा। जैसा इमेजिन करो वैसा
डिजाइन यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 छोटे छोटे स्टेप्स बना देती हूँ, या तो एक ही स्टेप रखेगा या फिर 2 स्टेप बना दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 छोटे छोटे स्टेप बनाते हैं तो किस तरह से दिखेगा। तो ये बना दिए, ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। अगर एक ही स्टेप रखना चाहते हो तो एक ही स्टेप नीचे की तरफ लाइन बना के आगे की पॉइंट को मिला दीजिएगा। तो ये हो गया। बस अब इसे आउटलाइन बना देंगे और ये भी नेक हमारा कंप्लीट कर देंगे। तो बाहर की तरफ 1-1 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर कार्डशीट थोड़ा कम है बाहर की आउटलाइन निकालने के लिए, तो यहाँ पर मैं आउटलाइन निकाल देती हूँ। क्योंकि ये 9 इंच से भी कम है इसकी विड्थ और लेंथ इस कार्डशीट की, तो इसलिए ये यहाँ पर कम पड़ गया हमारा। लेकिन आप बराबर से 9 बाई 9 इंच का लेते हो तो ये बराबर से आ जाएगा। अब इस पॉइंट के बाहर हमारा 1-1 इंच लेना है आउटलाइन के लिए, और यहाँ से यहाँ सीधी लाइन नीचे की तरफ बना देंगे। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ यहाँ पर सीधा आया है, यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए। तो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे अगर कैनवास पेपर तो वो हो जाता है। अब ये आउटलाइन बना दी। अब अंदर की तरफ से हम ये नेक कट कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेप नेक यहाँ पर रेडी हो चुका। यहाँ पर नीचे की तरफ 2 छोटे छोटे स्टेप बनाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट कट कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप नेक इस तरह से दिखेगा। अगर आप चाहते हैं तो ये स्टेप नेक को बड़ी स्टेप भी नीचे की तरफ बना सकते हो। तो देखो एक एक करके हमने पूरे 5 टाइप्स यहाँ पर नेक के दिखा दिए। वन साइड नेक डिजाइन हमने देखे, थोड़ा अलग है, हटके है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।